बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डेट है 22 जुलाई 2020, क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, इसको समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है। और हमें क्या करना है कि हमें 2 जॉर्स लाने हैं। यहाँ पे हमने 2 जॉर्स लाए हैं और इनको हमने ओनियन बल्ब पहले वाटर से फिलअप करना है। उसके बाद इनको वाटर से फिलअप करने के बाद हम 2 ओनियन बल्ब लाएंगे और जार 1 और जार 2 में डालेंगे। यानी कि 2 ओनियन बल्ब जो हैं इस गिलास के ऊपर हमने रखने हैं, जार 1 के जार के ऊपर रखने हैं। पहले से इसमें पानी पड़ा हुआ है। और अब क्या करना है कि हमें डे 1 को ऑब्जर्व करना है, डे 1। उसके बाद डे 2, 3 कंटिन्यूसली 2-4 दिन हमने वेट करना है और ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या देख लेंगे कि इसके जो रूट्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे, वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि वो ग्रोथ होना शुरू करेंगे, वो बढ़ जाना शुरू हो जाएंगे। अब 4 दिन के बाद हमने जार 2 से ये ओनियन बल्ब निकालना है और इसके जो रूट्स हैं, जार 2 की बात कर रहा हूँ, जार 2 से जो रूट्स हैं इनको कट करना है और उसके बाद फिर से ऑब्जर्व करना है। 1 हफ्ते ऑब्जर्व करेंगे हम। इसके बाद हम देख लेंगे, हम क्या देख लेंगे यहाँ पे, व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि जो जार 1 में ओनियन बल्ब है ये कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है, इसकी ग्रोथ कंटिन्यूसली हो रही है। जबकि जार 2 के जो ओनियन बल्ब के जो रूट्स थे वो अब स्टॉप ग्रोथ करेंगे। हमने 4 दिन इनको देख लिया, इनके रूट्स बढ़ रहे थे। फिर हमने जार 2 के जो रूट्स थे, रूट टिप्स जो थे, हमने उनको कट किया। वो आफ्टर कटिंग हमने फिर से इनको इस गिलास जार में ला रख लिया और फिर से हमने इनकी ग्रोथ ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। हमने देख लिया कि जार 1 के जो रूट्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं इनमें, लेकिन जार 2 के जो ओनियन जो रूट्स हैं वो स्टॉप हो गए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि रूट टिप्स पे कोई ऐसा टिश्यू था जो कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा था। लेकिन जब हमने इसको कट किया था, कट किया जार 2 में, तो उसने रूट जो जार 2 के ओनियन बल्ब के रूट से उसने ग्रोथ करना बंद कर दिया है। तो जो वो डिवाइडिंग रूट है या डिवाइडिंग जो टिश्यू है जिसने स्टॉप करना ग्रोथ कर दिया जार 2 में, इसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो डिवाइडिंग टिश्यू था उसको हम, या जो डिवाइडिंग टिश्यू होता है इन रूट्स में, इसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो ये डिवाइडिंग टिश्यू होता है जो रूट टिप्स पे मौजूद था, तो इसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ये सिर्फ रूट टिप्स पे ही मौजूद नहीं होता है, बल्कि शूट्स पे भी यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ये डिवाइडिंग, लगातार इसकी जो सेल्स है डिवाइड करती रहती है और जो प्लांट की ग्रोथ है वो हो जाती है, यानी कि रूट्स भी बढ़ जाते हैं इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से और शूट भी बढ़ जाता है। ये सिर्फ कुछ जगहों पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद होता है, हर जगह मौजूद नहीं होता है। एपिकल ये किस किस जगह पे शूट में मौजूद होता है वो हम देख लेंगे, किस किस जगह पे ये मौजूद होता है। क्योंकि ये ग्रोथ करने में मदद करता है शूट को, इसलिए ये 3 जगहों पे मौजूद होता है। और उसके हिसाब से इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 किस्म है। देयर आर 3 काइंड्स, देयर आर 3 काइंड्स। एक तो हो गया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा हो गया लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरा है
इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये तीनों पोजीशन जो है वो हम शूट पे दिखाएंगे। ये हमने शूट दिखाया है, तो शूट पे हमने 3 पोजीशंस दिखाई हैं। एक तो एपिकल मेरिस्टम, और दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम, और लेटरल मेरिस्टम। ये तीनों पोजीशंस डिफरेंट। एपिकल मेरिस्टम टॉप पोजीशन है शूट की, और इसके बाद है इंटरकैलरी मेरिस्टम जहाँ पे ब्रांच निकलता है शूट का। तो वहाँ पे जो यहाँ पे बेस या जो यहाँ पे जहाँ पे लीव्स निकलते हैं, जो वहाँ पे वो पोजीशन होती है, उसको हम इंटरकैलरी पोजीशन कहते हैं। तो मेरिस्टम जो मौजूद होगा यहाँ पे, तो दैट इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टम। और इसके बाद लेटरल मेरिस्टम जो है, तो ये जो प्लांट की गर्थ या डायमीटर इंक्रीज करने में जो मेरिस्टम मदद करते हैं, उसको हम लेटरल मेरिस्टम कहते हैं। तो ये तीनों पोजीशंस के बेसिस पे यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है मौजूद होता है। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करते हैं। तो जो एपिकल मेरिस्टम होता है, तो वो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में मदद करता है, यानी कि इससे पौधा जो होता है, प्लांट जो है बढ़ जाता है। इस तरह जो लेटरल मेरिस्टम होता है, तो इसकी वजह से प्लांट का डायमीटर जो है बढ़ जाता है। जबकि इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है, ये भी प्लांट की जो लीव्स का बेस होता है, उसमें या ओवरऑल जो ब्रांच होते हैं या लीव्स होते हैं, उनकी ग्रोथ हो जाती है, और वो इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से हो जाता है। ये ब्रांच है उसकी भी ग्रोथ होती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, इट इज़ positioned at different sites in the shoot, and it helps in overall growth of the plant. अब जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ये इसकी सेल्स की बात करते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है, मैक्सिमम साइटोप्लाज्म होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियाई होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियाई होते हैं। और इसके अलावा थिन सेल्यूलोस वॉल्स, थिन सेल्यूलोस के बने हुए होते हैं, क्योंकि ये डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। इनमें जो साइटोप्लाज्म का होना बहुत ज़्यादा होता है, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियाई भी होते हैं, थिन सेल्यूलोस वॉल्स भी होते हैं। ये सेल्यूलोस बिल्कुल कम होते हैं या थिन होते हैं, मोटे नहीं होते हैं, जैसे कि डेड सेल्स में पाया जाता है या परमानेंट सेल्स में पाया जाता है। इस तरह से सैंपल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इनमें थिन सेल्यूलोस वॉल्स पाए जाते हैं। On these lake vacuoles, अब ये जो सेल्स हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं, और ये फूड स्टोर करने में मदद नहीं करते हैं, इसलिए इनके पास वैक्यूल्स नहीं होते हैं। वैक्यूल्स का काम होता है टू स्टोर द फूड, टू स्टोर द, because these cells are meristematic cells are continuously dividing, so they do not have vacuoles to store the food. These meristematic tissues जब ये डिवाइड होते हैं, इसके बाद ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, ये अलग सी पोजीशन हासिल करते हैं। आफ्टर डिवाइडिंग दे गेट अनदर पोजीशन, दे गेट डिफरेंशिएटेड and they change into permanent tissues. They change into permanent tissues. ये डिवाइड होने के बाद डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं।
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इनमें फिर जो जो इनकी सेल वॉल है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है। वो फिर मैकेनिकल सपोर्ट में मदद करते हैं, तो ये पोजीशन हासिल करते हैं। आफ्टर डिफरेंशिएशन, आफ्टर कंप्लीट डिफरेंशिएशन, आफ्टर मैचुरेशन, दे चेंज इनटू परमानेंट टिश्यूज। और ये परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, दीज डू नॉट ग्रो। पहले हमने देख लिया कि ओनियन बल्ब को हमने जब जो रूट्स थे सेकंड जार के, वो जब हमने कट किए तो वो उनमें ग्रोथ नहीं पाया गया, क्योंकि वहाँ पे परमानेंट टिश्यू मौजूद था, लेकिन वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद नहीं था। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है, ये आगे आगे इनकी ग्रोथ हो जाती है, और पीछे पीछे ये चेंज हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, और पीछे पीछे ये वेल डिफाइंड परमानेंट टिश्यू में तब्दील हो जाते हैं। ये परमानेंट टिश्यू जो है ये दो किस्म के हैं। एक तो हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। और दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहला हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सेल्स होती हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक में, तो चूंकि वो एक डिफरेंशिएट हो जाते हैं, वेल डिफाइंड डिफरेंशिएशन उनमें आ जाती है, तो वो परमानेंट पोजीशन हासिल करते हैं या गेन करते हैं, तो ये परमानेंट टिश्यू फिर बन जाते हैं। ये परमानेंट टिश्यू दो किस्म का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। Let me discuss it tomorrow. What is simple permanent tissue and what is complex permanent tissue? Simple permanent tissue में हम देखेंगे कि कोलन काइमा है, सिक्लन काइमा है, एरन काइमा है। तो सेल्स की पोजीशन के बेसिस पे ये सिंपल परमानेंट टिश्यू फिर से डिवाइड हुआ है। इसलिए इसी तरह कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है, जो पोजीशन हमेशा के लिए एक परमानेंट पोजीशन हासिल करते हैं, और इसमें जो सेल्स हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि जाइलम है। तो जाइलम जो टिश्यू है, डेट इज़ अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो उसमें वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में सेल्स डेड भी होती हैं। तो लेट वी डिस्कस इट इन द नेक्स्ट टॉप लेक्चर। थैंक यू।